हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने मॉडल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो या डे आर से रिलेटेड हो। बहुत सारे और भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा, जिसमें शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब केवल इसलिए करें ताकि आपके सामने इसी जोश और खरोश के साथ नए नए वीडियोज़ में ला सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसका आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ओके, जैसे कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे सी नीड्स योर हेल्प या फिर ही नीड नॉट टॉक टू हर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, अभी तक जितने भी सेंटेंसेस मैंने दिए थे उसमें कहा था कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें तो वर्ब के साथ एस और ईएस आप यूज करेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ही के साथ नीड को नीड्स नहीं लिखा गया लेकिन सी के साथ नीड्स लिखा गया है? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक ही तरह के, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों है, लेकिन एक के साथ नीड यूज किया गया, एक के साथ नीड्स यूज किया गया। ऐसा क्यों? जब आप सेंटेंस में मॉडल के रूप में यानी मॉडल एक्सिलरीज के रूप में जब नीड का प्रयोग करते हैं यानी यूज करते हैं, उस कंडीशन में याद रखेंगे कि आपको नीड को चेंज नहीं करना है। जैसा कि मैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स आपको बता दूं, जब भी आप मॉडल वाले वर्ड को यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दैट मीन्स की मॉडल वर्ड एक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, how to, need, dare, okay, must। दैट मीन्स कि जब आप लोगों को इसके यूज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में बता दिए हैं। यदि कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट डालेंगे ताकि फिर से आप लोगों को मॉडल से रिलेटेड पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को मैं देने का प्रयास करूंगा। आज केवल आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, ध्यान समझेंगे। तो मैंने कहा कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में देख रहे हैं तो कब आप नीड्स लिखेंगे, और कब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही देख रहे हैं लेकिन आप नीड में एस यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ध्यान देखेंगे, जब आपको ऐसा लगे कि वर्ब यानी नीड जो है दैट मीन्स कि मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, उस कंडीशन में आप वर्ब के साथ एस और यस यूज करेंगे। लेकिन ऐसा लगे कि दैट मीन्स कि किसी मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल भी एक तरह का एक्सिलरीज है, एक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि हम लोग एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज के बारे में आज बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। प्राइमरी एक्सिलरीज के बारे में आप जानते हैं, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, इन सभी के यूज के बारे में मैंने बता दिया है। आज मॉडल में भी कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। तो जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं लेकिन यदि आप उसके साथ नीड का यूज कर रहे हैं और वो भी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स कि आप उसके साथ उसके फॉर्म को आप बदल सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी आप नीड को यूज कर रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि नीड को फोर्थ फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। ओके, ध्यान देंगे। तो सी के साथ आपने नीड्स लिखा, लेकिन आप यहां देख रहे होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप नीड के साथ एस यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ओके, अब ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका, जैसे सी नीडेड योर परमिशन टू गो देयर। ओके, अब आप देख रहे होंगे वर्ब यहाँ पर, दैट मीन्स ये नीड जो है यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है यानी प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पर इसके फॉर्म को चेंज किया गया है, सी नीडेड योर परमिशन टू गो देयर, यानी उसे जरूरत थी तुम्हारे परमिशन की वहां जाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे आप, ही नीड नॉट डू इट, यानी यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि डू के दैट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का यूज किया गया है। तो दैट मीन्स जब भी आप इस तरह से नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में जब आप करेंगे तो ध्यान देंगे आप उसके फॉर्म को चेंज करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक्सिलरी वर्ब के रूप में उसका यूज करेंगे आप उसके फॉर्म में देख रहे होंगे एक्सिलरी वर्ब के रूप में, इसके मेन वर्ब के एक्सिलरी वर्ब के रूप में, और यहाँ देख रहे होंगे आप मेन वर्ब के रूप में। जब आप उसे मेन वर्ब यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उसे चेंज करेंगे। और यदि आप एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मॉडल एक्सिलरीज, तो आप ध्यान देंगे कि आप उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताओ, ध्यान समझेंगे। यूज्ड टू जो हम पास्ट हैबिट को बताते हैं, जैसे आई यूज्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स होम या इन माई स्कूल टाइम। ओके, तो ध्यान देंगे जब भी आप ध्यान देंगे इस बात का
अपने पास्ट हैबिट की बात करें, जब भी अपने पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे देखेंगे आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, यानी मैं बैडमिंटन खेला करता था। अपने पास्ट के हैबिट की बात बता रहा हूँ। ओके, ध्यान देंगे आप यूज्ड टू की जगह पर वुड का भी यूज कर सकते हैं। आई वुड प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। यूज्ड टू या उसके जगह पे आप वुड का यूज कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे एक सेंटेंस आपके सामने और भी दिखाई दे रहा होगा। She used to walk in the morning, यानी वह सुबह सुबह क्या करा करती थी, टहला करती थी। अपने पास्ट हैबिट की बात कर रही है। यहाँ पर आप इसकी जगह पे यूज्ड टू की जगह पे वुड यूज कर सकते हैं। She would walk in the morning। अब नेक्स्ट मैं जो सेंटेंस बता रहा हूँ ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब आप चाहे शुड हैव या कुड हैव या वुड हैव, जब इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि कोई काम होना था जो नहीं हो सका, मैं कोई काम कर सकता था जिसे मैंने नहीं किया, जिस कार्य को मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। ओके, या किसी ने नहीं किया, उस काम को होना चाहिए था। जब चाहिए था का सेंस हो तो शुड हैव, कर सकते थे का सेंस हो तो कुड हैव। ओके, ध्यान देखेंगे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, यानी तुम मुझसे कह सकते थे, यानी कोई घटना हुई जिसके बारे में तुम मुझे बता सकते थे लेकिन तुमने बताया नहीं, तो यू कुड हैव। ध्यान देंगे जब भी आप कुड हैव की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि पास्ट में कोई घटना हो गई और दैट मीन्स कि उसे नहीं किया जा सका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट हिम, यदि वह मेरे पास आता तो आई वुड हैव टॉट हिम, तो मैं उसे पढ़ाता। क्लियर, यदि वह मेरे पास आता, एक कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ दिखाए जा रहे हैं। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता, तो वैसे सेंटेंस जिस दैट मीन्स कि ऐसा हुआ नहीं, वो मेरे पास आया नहीं, दैट मीन्स कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं, तो ऐसा हो सकता था। ध्यान देंगे तो ही इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट हिम। नेक्स्ट देखेंगे इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, है ना। ये ध्यान देंगे ऐसे सेंटेंस जो अनरियल है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि मेरे पास पंख होते, इफ आई हैड विंग, है ना। ध्यान देंगे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आता। ओके, ध्यान देंगे दैट मीन्स कि जब भी आप ऐसे अनरियल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो हो नहीं सकता, उसमें आप ध्यान देंगे कि आप केवल वुड यूज करेंगे, उसके साथ वुड हैव यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वुड हैव के बारे में मैंने तब कहा जब ऐसा होता, ठीक है, उसके लिए, यानी दैट मीन्स की संभावना थी कि ऐसा हो सकता था लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। ध्यान देंगे नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस दिखाई देंगे। सी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द इंसिडेंट, सी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, यानी उससे इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, इस घटना के बारे में उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सी शुड हैव चाहिए था, दैट मीन्स कि कोई उसे ऐसा करना चाहिए था, उसने किया नहीं। दैट मीन्स कि जब चाहिए था का सेंस हो तो शुड हैव, कर सकता था का सेंस हो तो कुड हैव। ठीक है, ध्यान से एक सेंटेंस और देखेंगे। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, ध्यान देंगे एक वर्ड इंपॉर्टेंट आपके सामने है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ओके, तो जहां दिखाई दे रहा होगा आपको वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। ठीक है, वर्क हार्ड यानी परिश्रम करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ। ओके, तो आप जब भी लिस्ट वर्ड देखें आप तो उसके साथ शुड यूज करेंगे, ये भी एक तरह से कंडीशनल है। तो ध्यान देंगे आपके सामने मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि और भी कुछ इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाए जाएं मॉडल को लेकर के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी जोश और खरोश के साथ आपके सामने मैं फिर से आपके कन्फ्यूजन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।